अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैं काफ़ी स्मार्ट लग रही हूँ इस ड्रेस में। एक तो आज के मैंने पहला पहना वेरी फर्स्ट टाइम है, और दूसरा मैं ना कपड़े कभी भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक, जब मैं अनमेरिड थी तब भी मैंने कभी भी फिटिंग में कपड़े नहीं पहने। मैं हमेशा से ज़्यादातर मैं लेती थी जब मैं अनमेरिड थी स्टिच्ड में ना कुर्ताज़ ही लेती थी, और हमेशा ही मैं कुर्ते ही पहनती थी। और अब मैं खैर सिलवाती हूँ, ज़ाहिर है फिर लाइफ के साथ चेंज हो जाती हैं चीज़ें। और अभी मैंने और मुझे इतनी ज़्यादा इसमें अपनी वो लग रही है ना कि मैंने बड़ा वो कर लिया है थोड़ा सा ना। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो मेरी शादी के कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने पहने ही नहीं थे। एक तो सीज़न चेंज हो गया था, फिर पहने ही नहीं जा रहे थे। बस दावतों पे कह लो कि एक आधे, मतलब सभी दावतों पे सभी सूट कह लो कि 2-2 3-3 घंटे के लिए बस पहने थे। उसके बाद पहने भी नहीं, ना मेरी उनमें कोई पिक्चर्स हैं ना कोई वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा चलो अब 2-3 जो शादियां आ रही हैं फैमिली में, तो उनमें मैं उसको पहन के उनको, तो फिर अब मैं चाह रही थी कि मैं जो लुक्स क्रिएट करूँ। तो अगर मैंने वो कपड़े यूज़ करके लुक्स क्रिएट किए तो फिर वो ये हो जाएगा कि मेरे कपड़े आप लोग पहले देख लोगे शादी से, क्योंकि शादियाँ आ रही हैं दिसंबर में। तो अब मैं कुछ अरेंज करती हूँ, जुगाड़ लगाती हूँ कपड़ों का, फिर हम लुक्स क्रिएट करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे था, अभी मैं नमाज़ पढ़ के हटी हूँ। सबसे पहले मैंने शॉवर लिया, इतनी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है ना अपने लिए। जो मेरी मोहतरमा आयत साहिबा हैं वो अब जाके सोई हैं, उसको सुला के अपना रूम समेटा है, और अभी मैंने शावर लिया है। और अभी मैंने ये सूट पहना है, अभी मैंने ये स्टिच करवाया, और मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है ना कि मतलब, वरना ये चीज़ मेरी बहुत बढ़ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ना मोटापा फील हो रहा था यहाँ से भी। और बाकी आप लोग बताना कोई फ़र्क पड़ा है कि कोई नहीं, या मैं भी खुद ही लगी हुई हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ गया, मुझे फ़र्क पड़ गया। और अभी मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और आजकल स्किन केयर में ना मैं ये यूज़ करती हूँ रात को। अभी मैं और भी चीज़ें करती हूँ, लेकिन वो मैं दिखाना नहीं चाह रही, बताना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ जब मैं उनको यूज़ कर लूँ। लेकिन ये मैं कर रही हूँ 3 in 1 है। इसको मैं लगा लेती हूँ फेस पे, फेस पहले क्लिनजिंग कर लेती हूँ मैं डर्मा क्लियर की, वो खैर मैं चीज़ें दिखाऊंगी। और अभी मैं थोड़ी चीज़ें वगैरह लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, अपनी स्किन को प्रेप कर लूँ, फिर हल्का सा मेकअप करके फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मैंने खाना खाना है। और आज मैंने खाने में बनाया है चिकन और आलू का सालन, और उसके साथ चावल बनाए हैं तड़के वाले। और चावल फ्राइडे और चावल ना बने, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो फिर ये हमारे घर में बहुत शौक से खाना खाया जाता है। तो भी मैंने बाज़ार भी सच जाना है, मैंने कुछ चीज़ें लानी है आयत की। कल बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ा मुझे बाज़ार, तो वो मैं आयत की बस से एक फीडर लेके आई हूँ, क्योंकि आयत साहिबा ने फीडर तोड़ दिया था। और फीडर तो हम ऐसे तोड़ते हैं ऐसे, और मैं बस इसके फीडर ही लेने पे हूँ जब से आयत पैदा हुई है, यकीन करें। और प्लास्टिक के फीडर पे मैं खुद ही मूव नहीं कर रही, क्योंकि मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा प्लास्टिक का फीडर लेने का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आयत को डॉक्टर के पास बहुत 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 कम लेके जाना पड़ा है। मतलब कह लो कि बहुत कम, जब से आयत पैदा हुई है कोई 1 या 2 दफ़ा माशाल्लाह, उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैं उसके फीडर्स का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं उसको दूध टाइम पे देती हूँ गर्म करके, फिर उसके बाद उनको मैं फीडर्स को 2 टाइम बॉईल करती हूँ, एक सुबह टाइम और एक रात टाइम। और उसके बाद फिर मैं उनको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करके ढक के रखती हूँ। और कभी भी मैंने फ़ीडर के मामले में कोई कोताही नहीं की। और जो मेरा ख्याल है कि जो प्लास्टिक के फीडर्स होते हैं ना, वो आपके बच्चे को ज़रूर बीमार करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जर्म्स रह जाते हैं, आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लो। सो एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पिछले कोई कह लो कि 1 वीक से। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने ख़ुद बाई किया है, और ये टोटली मेडिकेटेड है। मैंने ये मेडिकल स्टोर से लिया था शायद, हाँ। और ये बहुत 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 अच्छा सीरम है, ट्रस्ट मी। मुझे इतनी ज़्यादा इसकी वजह से अपनी स्किन पे टाइटनेस फील हो रही है। लाइक मैं इसको जब से यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसको यूज़ किया है। मैं इसको रात को भी यूज़ करती हूँ स्किन केयर करने के बाद, सोने से पहले, और फिर बस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और उसके बाद मैं इसको दिन में भी करती हूँ। और इसकी वजह से मुझे अपनी स्किन पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। और ये मैंने खुद परचेज़ किया है, कोई इसकी पेड प्रमोशन नहीं है। ओके, तो मैंने ये लगा लिया अपनी स्किन पे, और इट्स बिट एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। बहुत प्यारा है ये, बहुत मज़े का है।
और स्मेल नहीं है इसकी कोई, बस ये है कि बस बिल्कुल ऑब्जॉर्ब हो गया है स्किन के अंदर। और मैं इसको बिल्कुल रगड़ती नहीं हूँ, इसको बस ऐसे ऐसे लगाती हूँ। और ये एज के साइंस जो आपकी स्किन पे पहले से ही, मतलब एज से पहले स्टार्ट हो जाते हैं नज़र आना, ये उनके लिए है। तो खैर मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा है और मैं इसको दोबारा ज़रूर मंगवाऊँगी, बल्कि मैं रहील से कहूँगी मुझे भी ला दें। अब मैं लगाने लगी हूँ सन ब्लॉक अपनी स्किन के ऊपर। ये सन ब्लॉक की ये टेक्निक है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता, लेकिन सन ब्लॉक जो है वो इतनी क्वांटिटी में लगाते हैं कि 2 फिंगर्स, आपकी 2 फिंगर्स के ऊपर जितना सन ब्लॉक आए ना उतनी क्वांटिटी आपके फेस को चाहिए होती है, लाइक उसको अपना काम करने के लिए। आप थोड़ा सा लगाओगे तो वो मतलब उस तरह से नहीं करता काम जिस तरह से उसको करना चाहिए, आपकी स्किन को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता सन मतलब सूरज की छुआओं से। और वैसे भी, और दूसरी बात ये सन ब्लॉक जो है ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में बैठ रहे हो या धूप में ही आपने निकलना है तो ही आपने लगाना है। जो सन ब्लॉक होता है ना वो आपको लगाना ही लगाना है, लाइक वो कंपलसरी होता है। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप, जब मैं गई थी एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप किचन में भी जाएं तो आप सन ब्लॉक यूज़ करें, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है सन ब्लॉक हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। तो खैर मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लूँ, आपसे मिलती हूँ क्या। ओके तो मैंने सन ब्लॉक लगा लिया है। और चीज़ें लगाने की सबसे जो बेस्ट टेक्निक है ना वो मैं आपको बताऊँ, आपने जब भी चीज़ें लगानी है स्किन के ऊपर, लाइक सीरम, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, या इसके साथ कोई आपने क्रीम ऐड करनी है या उसके बाद आपने मेकअप करना है, इसको लगाने की जो टेक्निक है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये नहीं है। हम नॉर्मली वीडियोस में देखते हैं तो वो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या जितनी भी आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर्स हैं, वो बस लगाई जा रही हैं, वो दिखाती हैं कि वो लगाई जा रही हैं, लेकिन वो मुसलसल नहीं लगाती, वो हर चीज़ को स्टे देती हैं। लाइक मैंने सीरम लगाया था तो मैंने उसको 2-3 मिनट का स्टे दिया क्योंकि वो स्टिकी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जल्दी लगा लिया सन ब्लॉक। अब सन ब्लॉक लगाया तो ये थोड़ा स्टिकी है और मुझे पता है कि अब इसको टाइम देना है, इसको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने देना है, तो इसको आपने 5 मिनट देने हैं ताकि ये आपकी स्किन के साथ मैच कर जाए। और ये जब आप इसके ऊपर कोई दूसरी प्रोडक्ट लगाओ तो ये ना उतरे, इसको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दें। तो ये बेस्ट टेक्निक होती है जब आप मेकअप करते हो या स्किन केयर करते हो या नाइट केयर करते हो, कुछ भी करते हो, उसके लिए आपने चीज़ों को स्टे देना है। लाइक आपने रुक के फिर लगानी है, फ़ौरन से नहीं लगाई जानी कि आपने एक चीज़ लगाई फिर दूसरी लगा दी फिर तीसरी लगा दी, नहीं, इट्स रॉन्ग। आपने उनको टाइम देना है। अब मैंने पहले सीरम लगाया, अब मैंने सन ब्लॉक लगाया, और मुझे बस कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करना, मुझे बस खाना खाने नीचे जाना है रेल के साथ, तो उसके लिए तैयार हो रही हूँ मैं। ओके सो हेयर इज़ माई नो मेकअप लुक। मैंने जस्ट सन ब्लॉक लगाया और उसके ऊपर मैंने हल्का सा टेंट लगा लिया अपनी चीक्स पे, और वही मैंने थोड़ा सा अपने लिप्स पे लगा लिया है। और अब मैं अपने बालों को ड्राई होने दूंगी और मैं भी जा रही हूँ नीचे, मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मैंने ये ड्रेस लिया है अलकरम से, और आज मैंने वेरी फर्स्ट टाइम इसको वेयर किया है क्योंकि ये मैंने अभी सिलवाया था और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको पहने बगैर संभाल दूँ, क्योंकि अब मौसम आने वाला है कि हमने गर्मियों के कपड़े रख देने हैं और सर्दियों के निकालने हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी थोड़ी सी फिटिंग करवा लेनी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत लूज़ है और मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी। और ये मक्का मॉल के बनने से ना काफ़ी सहूलत हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं बच्चों की। और अब मैं मोस्टली आयत की शॉपिंग इधर से ही करती हूँ। इसको आप पकड़े अब ज़रा। और सब लोग कह रहे थे आजकल रहील भाई नहीं आते व्लॉग्स में, तो ये रहे रहील भाई आप लोगों के। इसको पकड़े। ये कहाँ गई हुई है? ये गिर रही है मेरे से। और मुझे चाहिए आयत का फीडर। सो हियर इज आवर एक्सेसरीज। और इधर इतनी ज़्यादा वैरायटी है फीडर्स में, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नहीं अच्छे लगे हैं। और हमने तोड़ तो लेना है, इसलिए फिर रेंज के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि रीज़नेबल भी हो, अच्छा भी हो, ऑल इन वन। देखते हैं अब हमें मिलता है कि नहीं। और इधर इतनी वैरायटी है, इतनी ज़्यादा हर चीज़ की, मतलब आपको कुछ भी चाहिए आपको इजीली मिल जाएगा। और मैं देख रही हूँ आयत के लिए प्रॉम, क्योंकि मैंने अभी ये लेना है, तो मैं पसंद कर रही हूँ कि कौन सा लूँ। मतलब अभी नहीं ले रही, आज नहीं ले रही, लेकिन मुझे लेना है विद इन 1 वीक और 2 वीक्स इंशाल्लाह। तो मैं अभी देख लूँ
तो बंदे का माइंड बन जाता है। ओके जी, तो मैं बाज़ार से हो आई थी और मैंने आज की कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी। खैर मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की, छोटी छोटी चीज़ें थी और वो मैंने ले ली। और अभी मैं आई थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी सारी बातें बता के और उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ कहा जाए। खैर मैंने एक पील ऑफ मास्क लिया, एक मैंने लिया फेस वॉश, वो मेरा ख़त्म हो गया था, शैम्पू ख़त्म हो गया था, कंडीशनर, साथ में हेयर मास्क, और फिर वो कुछ आगे एक मीटअप आ रहा है लाहौर में, उसकी तैयारियां चल रही थी, उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग वगैरह, कपड़े शपड़े और वो सब कुछ देखना था। तो अभी मैं आई थी और अभी मैं खाना शाना खाऊंगी जो भी खाना है, क्योंकि बाहर से तो मैं नहीं खा रही खाना, एज़ यू ऑल गाइस नो मैं खाना शाना बाहर से नहीं खा रही, कुछ भी नहीं खा रही। और इसीलिए मैं बस अभी जा रही हूँ खाना शाना खाने, क्योंकि रहील वेट कर रहे हैं। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपना, अपनी स्किन का, अपने घर वालों का। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस यही था। अपनी स्किन को बहुत 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 ज़्यादा प्रेप करके रखा करें, लाइक उसकी केयर किया करें। ये नहीं है कि आप दूसरों के काम और अपने काम और बाकी सारा कुछ करते रहते हैं, लेकिन जहाँ स्किन की बारी आती है वहाँ हम थक जाते हैं। लेकिन नहीं, ज़रूर किया करें, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी। और मेरी तरफ से मच लव, बाय।